अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे आलू बुखारे का शरबत। फ़्रेश आलू बुखारा, ये जिस तरह का आप मैं दिखा रहा हूँ आपको, आपने इस तरह का लेना है कि ये देसी आलू बुखारा है। ये ज़रा छोटे साइज़ में होता है लेकिन ये पका हुआ ज़्यादा होता है, तो इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है और अच्छा पकता है। आपने इस तरह का आलू बुखारा ले लेना है और ये हमने चूल्हे पे पानी चढ़ा दिया। आलू बुखारे को अच्छी तरह धोने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे। मुकम्मल रेसिपी बताने वाला हूँ, सारी बातें बताने वाला हूँ, सारी काम की बातें भी बताऊँगा इसमें, तो कहीं से भी आपने वीडियो को आगे नहीं करना और बातें सारी ध्यान से सुननी है, तो इंशाल्लाह आपको सारी रेसिपी की समझ आ जाएगी। अगर आप वो बड़े वाला आलू बुखारा लेंगे तो वो थोड़ा सख्त होता है, तो वो जल्दी गलेगा नहीं और उसका पल्प से ही तैयार नहीं होगा। तो आलू बुखारा आपने इसी तरह का ले लेना है और पका हुआ आलू बुखारा लेना है। ये देखें जी, ये हमारा पानी पकना शुरू हो गया। इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहेंगे और इसको आग पे तकरीबन आपने आधा घंटा पकाना है। जब ये पकना शुरू हो जाए उसके बाद आधा घंटा पकाना है। इसकी कंडीशन से आपको पता चल जाएगा, जब ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे, इसके छिलके उतरने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये जब आप इसको चमचे से दबाएंगे तो ये बिल्कुल नरम होगा। तो इस तरह की कंडीशन में जब ये आ जाएगा तो फिर आपने इसको उतारना है नीचे, और फ्लेम जो है आपका वो मीडियम रहेगा। अगर आपका बर्तन इस तरह का है कि आग बिल्कुल नीचे ही रहे तो आप हाई फ्लेम पे भी इसको पका सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका पानी इसमें ज़्यादा होना चाहिए। ये देखें जी, छिलका फटना शुरू हो गया जी आलू बुखारों का। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, सारी देखनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। ये आपकी तरफ से छोटा सा इनाम होता है। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और इस आपके सब्सक्राइब करने से हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाता है। ये देखें जी, पकते पकते अब छिलके उतरने शुरू हो गए हैं, पानी का भी कलर चेंज हो गया है इसके। तो इस तरह भी इसको मज़ीद पकाते रहेंगे और साथ के साथ थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे। आपने नेट पे कुछ रेसिपीज़ देखी होंगी, उसमें चीनी पहले डाल देते हैं, तो आपने चीनी पहले नहीं डालनी। अगर चीनी पहले डाल देंगे तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा, तो वो आपके लिए काफ़ी मसला बनेगा, बहुत ज़्यादा आपको हिलाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना आपने। मकसद होता है कि चीनी को मिक्स करना बीच में, तो वो बंदा बाद में भी कर लेता है। ये देखें यहाँ पे इस टाइम पे आके इसके छिलके बिल्कुल नरम हो गए थे, तो इस तरह इसको पलटे की मदद से पकड़ के छिलके सारे उतार लेंगे। ये देखें जी, छिलके आसानी से उतरते जा रहे हैं इनके। तो सारे आलू बुखारों के छिलके अलग प्लेट में उतार के रिमूव कर लेंगे। और जो आलू बुखारा थोड़ा सख्त होगा, मतलब कि फुल पका हुआ नहीं होगा, उसका छिलका थोड़ा लेट उतरेगा। तो अपने परेशानी होने, जिसका आसानी से उतरे वो उतार लेना है, जिसका ना उतरे उसको मज़ीद थोड़ा सा पकने देना है आपने, तो बाद में उसका भी उतर जाएगा। ये देखें, लास्ट टाइम जिसका मैं उतारने लगा था उसका नहीं उतर रहा था, वो थोड़ा सख्त था आलू बुखारा, इस वजह से नहीं उतर रहा था। ये देखें जी, ये छिलके हमने सारे आलू बुखारों के उतार लिए। अब आलू बुखारे हमारे इस कंडीशन में आ चुके हैं। ये देखें जी, बिल्कुल नरम भी काफ़ी हो चुके हैं, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और पका लेंगे हम। उसके बाद फिर इसको उतारेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। आलू बुखारों को सबको मैंने दबा दिया है पलटे के साथ, ताकि ये इसका पल्प जो है वो जल्दी तैयार हो सके। और अगर आपको पकते पकते आपका पानी ज़्यादा वेपोरेट हो जाए, आपको लगे कि पानी की मज़ीद इसमें ज़रूरत है, तो आपने इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी शामिल कर लेना है और वो भी पकने लग जाएगा। लेकिन पकाना काफ़ी ज़्यादा देर है, उसके बाद ही आपका ये सही तैयार होगा। ये देखें जी, चमचे के साथ भी मैं इनको दबा रहा हूँ तो ये आसानी से बिल्कुल दबी जा रहे हैं। पल्प इनका बिल्कुल नरम हो चुका है, यानी कि ऊपर जो गुद्दा होता है आलू बुखारे के वो बिल्कुल नरम हो जाता है। ये हमने इसमें से जी चमचा निकाल लिया है। ये दोबारा 5 मिनट के बाद इसको हिला रहा हूँ मैं, और इसको पकते रहने देना है। ये इस टाइम पे आके तकरीबन तैयार हो चुका है, तो इसकी आग बंद कर देंगे हम नीचे से, ठीक है जी, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी, ये आग हमने बंद कर दी और अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस कंडीशन में आ जाएगा तो फिर आपने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और कोशिश करनी है कि आपको आलू बुखारा ही मिले। बाज़ दफ़ा आलू बुखारा कह के आलू बुखारे की कोई हाइब्रिड किस्में कुछ और चीज़ें कही होती हैं आलू बुखारे जैसी, तो बाज़ार वाले वो सेल कर रहे होते, तो आपने बिल्कुल नहीं लेनी। आलू बुखारे की कोशिश करनी है तो आपने ओरिजिनल आलू बुखारा लेना है, देसी वाला। उसका जायका अच्छा बनेगा। जूस तो बाकियों का भी बन जाएगा, लेकिन वो जायका थोड़ा फ़र्क आ जाता है।
अच्छा जी, ब्रीक सुराखों वाली हमने स्टील की या प्लास्टिक की टोकरी ले ली, ठंडा होने पे इसको भून लिया उसमें से। ये हमारा पल्प बच गया, इसको ज़ाया नहीं करना है। इसमें से इस तरह आपने गुठलियाँ सारी निकाल देनी है। ये हमने गुठलियाँ निकाल दी थी सारी। गुठलियाँ निकालने के बाद आपने जो आपका वो पल्प होगा उसको दोबारा उस जूस में शामिल कर लेना है जो कि आपने पकाया हुआ होगा। ये देखें जी, हमने दोबारा इसमें शामिल कर दिया। अच्छी तरह टोकरी को साफ़ कर लेना है, इसको ज़ाया नहीं होने देना आपने ज़रा भी। ये देखें जी, बिल्कुल अच्छी तरह हमने इसमें डाल लिया था। अब जी क्या करना है कि ये ठंडा बिल्कुल हो चुका था, तो इसको ग्राइंडर वाले जग में डाल लेंगे। और अगर आपने इसको सेव करना हो कुछ अरसे के लिए, 2, 4, 5, 6 माह, साल तक भी आप इसको सेव कर सकते हैं, तो आपने इसमें चीनी नहीं डालनी, कुछ और नहीं करना। इसको बस अच्छी तरह ग्राइंड करके आपने बोतल भर के फ्रिज में रख लेनी है। लेकिन हमने इसी वक्त जूस बना के पी लेना है, तो इस वजह से मैं आपको जूस की मुकम्मल रेसिपी गाइड कर रहा हूँ। तो इसमें हमने 10 चम्मच चीनी के डाल ली हैं। वो चीनी या इस तरह की चीज़ें ये हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी मर्ज़ी से डालनी है, जिस तरह की आपको पसंद है, क्योंकि हर घर में हर घर की पसंद होती है, जिस तरह की चीनी या बाकी चीज़ें वो पसंद करते हैं। 2 नींबू हम इसमें निचोड़ लेंगे। आजकल नींबू भी माशाल्लाह से इस तरह के आ रहे हैं कि रस उनमें से नहीं निकलता, पूरा सूरा निकलता है। तो 2 नींबू हम निचोड़ लेंगे इसमें। चीनी हमने इसमें डाल लिया और नमक भी हम इसमें डाल लेंगे। नमक भी आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें डाल लेना है। ये देखें, ये दूसरा नींबू हमने काट लिया। काटने के बाद इसको रखेंगे इस मशीन में और इसको दबाएंगे और इसका रस निकाल लेंगे। ये नहीं, दूसरा नींबू का पानी भी निकल गया। उसके बाद जी ये नमक गया हमारा। नमक डालने के बाद जग को हमने रखा मशीन पे और इसको चला दिया। अब देखें जी, ये बिल्कुल बारीक हो गया है और बहुत ही मज़े का ये तैयार हो गया। ये गाढ़ा जूस बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने लंबे अरसे के लिए सेव करना है तो इसमें चीनी और इस तरह का कुछ नहीं डालना, सिर्फ इसको इस तरह जग में ग्राइंड करना है और बोतल में फिल करके रख लेना है। जब आपने पीना हो उतना का निकालना है, उसको पतला करना है, उसमें चीनी मिक्स करनी है, नींबू और नमक डालना है और आपका तैयार हो जाएगा पल्प। ये देखें जी, ये गाढ़ा हमारा जूस तैयार हो चुका है। ये इस तरह का गाढ़ा जूस तैयार हो जाएगा, लेकिन इसको हम मज़ीद पतला करेंगे क्योंकि पीना है तो पतला करके पियेंगे, ठंडा करके। तो इसमें थोड़ा सा हमने पानी शामिल किया मज़ीद और इसको और ग्राइंड कर लिया। और ग्राइंड करने के बाद मैं इसको सर्व करके आपको दिखाता हूँ, जग में डाल के इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये तैयार हो चुका, जग में डाल लिया। गिलासों में बर्फ़ के यानी कि क्यूब्स यानी कि आइस क्यूब्स डाल लेंगे और इसकी सर्विंग आपको मैं मुकम्मल दिखा देता हूँ। अगर आप चाहें तो इसका कारोबार भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कारोबार है ये। आप पानी लगा सकते हैं, गर्मियाँ बहुत ही अच्छा चलने वाला कारोबार है। ये देखें जी, ये बर्फ़ डालने के बाद इस तरह आपने इसमें जूस डाल देना है। बहुत ही ठंडा और जायके में बहुत ही मज़े का होता है ये देखें माशाल्लाह जी, कितना प्यारा लग रहा है। झाग इसके ऊपर काफ़ी आ चुकी है और बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है। जग में देखें कितनी प्यारी लुक दे रहा है ये कलरों की।